जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवद गीता का दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग या ज्ञान योग कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अर्जुन की मानसिक स्थिति और कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों को विस्तार से वर्णन करता है। दूसरे अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य आत्मा, ज्ञान और कर्तव्य के बारे में समझाना है। यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इस अध्याय में शामिल हैं। 1. अर्जुन की निराशा। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन निराश और चिंतित हैं, युद्ध से बचने का निर्णय लेते हैं। वह अपने कर्तव्यों और युद्ध के परिणामों के बारे में संदेह में होते हैं। 2. कृष्ण का उपदेश। कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि उनका कर्तव्य युद्ध करना है और वे अपनी आत्मा के लिए चिंता न करें क्योंकि आत्मा अजर अमर है। वे बताते हैं कि शरीर नाशवान है परंतु आत्मा शाश्वत है और इसे मारा नहीं जा सकता। 3. स्थिरप्रज्ञ का वर्णन। इस अध्याय में कृष्ण स्थिरप्रज्ञ, जिसकी बुद्धि स्थिर है, व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हैं। एक स्थिरप्रज्ञ व्यक्ति मोह, कामना और क्रोध से परे होता है और सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में संभाव रखता है। 4. कर्मयोग। कृष्ण अर्जुन को कर्म करने और उसके फल की चिंता न करने का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति को निष्काम कर्म, बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए क्योंकि यह मोक्ष का मार्ग है। 5. ज्ञान और विवेक। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि विवेक और ज्ञान ही सच्चा मार्गदर्शक है और अज्ञानता ही सारे दुखों का कारण है। भगवद गीता का ये दूसरा अध्याय आत्मा, धर्म, कर्तव्य और ज्ञान के बारे में गहन शिक्षाएं प्रदान करता है और जीवन के अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।